प्रश्न भी है, इससे पहले भी जो हमारे पार्षदों को हटाने का कार्य किया गया, मगर वो केवल पेपर में ही हम लोगों को पढ़ने को मिला, न कि किसी पार्षद को उन्होंने नोटिस दिया। जब हम चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव हमारा प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से मुहर लग के तब आता है, तो वो फाइनल होता है। और आज जो स्थिति है कि आप जो है अनजाने तरीके से, अनहोनी तरीके से, गलत तरीके से आपने उसको निकाला है। हम लोग इंडिया गठबंधन में पहले से भी चुनाव के समय रहे और उसी के तारतम्य में हम लोगों ने चुनाव भी लड़ा। इस तरीके से हम लोग एक सामंजस्य के रूप में नगर निगम में कार्य कर रहे थे। हमारे 2-3 मित्र हमारे पार्षद MIC में गए भी हैं, तो वो गए तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अधिकारियों के खिलाफ, जो नगर निगम में बड़े हैं, उनके खिलाफ इन लोगों ने हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीजों को निकाला जिससे कि अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि अधिकारियों को निलंबित भी किया गया था अपने पदों से। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पार्षद अगर MIC के मंत्रिमंडल में रहते हैं तो कोई अच्छा कार्य करेंगे, तो निकालना उचित नहीं होगा। हम पार्षदगण इसका बहुत विरोध करते हैं और ये ठीक बात नहीं है। हमारा जिला अध्यक्ष जो है तानाशाही रवैये के कारण ये काम कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। कम से कम 32 दांतों में एक 12 पार्षद जीव की तरह है, और उस 12 पार्षदों को भी निकालते रहिएगा तो पार्टी कहाँ रहेगी? नगर सरकार में हमारी पार्टी कहाँ? ये एक प्रश्न तो है जो हम लोग बड़ा दुखी हैं इस बात को लेके कि आए दिन इस टाइप का कार्यक्रम हो रहे हैं। अगर इस तरीके के आगे भी कार्रवाई की जाती है तो उसको लेकर आप क्या करेंगे? देखिए, जिला अध्यक्ष जो वर्तमान में शहर के हैं कांग्रेस के, उनके द्वारा लगातार इस तरह के काम किए जा रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो हम लोग प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ सारे पार्षद एकजुट होकर के जाएंगे और अपनी पीड़ा व्यक्त करेंगे, क्योंकि एक पार्षद जो है अपने क्षेत्र में इन विपरीत परिस्थितियों में कितनी मुश्किल से जीत करके आया है वो पार्षद ही बता पाएगा। मैं बताऊं, जिला अध्यक्ष स्वयं अपने गृहग्राम में पार्षद नहीं जिता पाए, खुद भी महापौर का चुनाव लड़ रहे थे, तीसरे नंबर पे गए। तो ऐसी स्थिति में उनको ये पीड़ा समझनी चाहिए। एक पार्षद एक जनप्रतिनिधि बनने के लिए कितनी मुश्किल से इन विपरीत परिस्थितियों में, जबकि भाजपा का एक लहर था, उन परिस्थितियों में 12 पार्षद कांग्रेस की जीत क्या है। आप एक एक करके पार्षदों को अपने व्यक्तिगत, जो आपके पीछे आपकी चापलूसी नहीं करेगा उसको आप निकाल देंगे, जो आपके पीछे पीछे आपका एसमेंट बनेगा, चाहे वह बुरा भी करे पार्टी के लिए, तब भी आप उसको रखेंगे। उदाहरण के रूप में आपका स्वयं भाई भाजपा से पार्षद का चुनाव लड़ा और आप वहीं पे अपने प्रत्याशी को जिताने का प्रयास किए, वहां आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी जीत किया। आपको उस हार की नैतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए तत्काल इस्तीफा देना चाहिए था। चुनाव के बाद आपको समीक्षा बैठक बुलानी चाहिए थी, लेकिन आपने, आपके नेतृत्व में जितने भी चुनाव हुए आज तक सारे चुनाव हार गए आप, और लगातार वो मार्जिन हारने का बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन आपको यह नहीं दिखता कि संगठन को मजबूत करना चाहिए। आप जो है केवल अपने को मजबूत करने के लिए आप हमें पार्षदों को एक एक करके, जो भी जनप्रतिनिधि जो समाज में जिनकी प्रतिष्ठा है, जिनके साथ वोट बैंक है, उनको आप निकालने का काम कर रहे हैं। यदि इसके बाद भी आपने काम को रोका नहीं, अपने काम करने के तरीके में बदलाव नहीं लाए, तो निश्चित रूप से हमें मजबूर होकर के प्रदेश अध्यक्ष राहुल भैया या कमलेश्वर पटेल, जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व है, उनके पास हम लोग जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। क्योंकि कांग्रेस को बचाना है तो हम सब लोगों को यह पीड़ा उठानी पड़ेगी और हम लोग ये उठाएंगे।